नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान अब गुलाम की जंजीरों में जकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि अमेरिका का वॉरशिप अब ईरान की तरफ निकल चुका है और जब अमेरिका का वॉरशिप इस तरफ निकल रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये अकेला नहीं बल्कि इसके साथ में बहुत बड़ा काफिला ईरान की तरफ पहुंच रहा है। यानी कि एक और बहुत बड़ा खतरा ईरान की तरफ मंडरा रहा है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 19 दिन से ईरान के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लगातार लोगों की तरफ से यही आंदोलन किया जा रहा है कि खamenei को इस सरकार से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और इसके साथ ही जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था वो भी इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके साथ ही अभी कुछ समय पहले ईरान में यह आदेश दिया गया था कि अगर अब कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन करते हुए पाया गया तो उसे हम फांसी की सजा दे देंगे, जिसके ऊपर ट्रंप ने बौखलाकर जवाब दिया है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को चोट पहुंचाया तो फिर अमेरिका तुरंत एक्शन लेगा। और जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने वॉरशिप को ईरान की तरफ रवाना किया है, कुछ इसी प्रकार का एक्शन उसने वेनेजुएला के समय भी लिया था, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उसने उठा लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये वॉरशिप क्या है और किस प्रकार से ये वर्क करता है, अभी तक ये कहां पर था और आखिरकार इसे क्यों भेजा जा रहा है, इसके साथ साथ किस प्रकार की मिसाइलें लेके जा रहा है और ईरान किस प्रकार से अपनी तैयारी में है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आती है और खबर यह है कि ईरान की तरफ अमेरिका का वॉरशिप बढ़ रहा है और एक ऐसा वॉरशिप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वॉरशिप है। अब इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वॉरशिप क्यों कहते हैं वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल है इसके साथ में, और वेनेजुएला पर हमला करने से पहले ठीक इसी प्रकार की घेराबंदी करी थी अमेरिका ने। आज सभी को याद होगा कि वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया था अमेरिका की सेना ने। ठीक आज उसी प्रकार से ईरान की घेराबंदी के लिए ट्रंप चचा आदेश दे चुका है। अब सवाल यह आता है कि कहां ईरान और कहां अमेरिका। तो यहां पर मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा यह है अमेरिका, और यहां पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा जो कि ये है हमारा देश, और हमारे देश का पड़ोसी पाकिस्तान और पाकिस्तान का पड़ोसी है ईरान। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ईरान, और इसी ईरान को अगर हम जूम करेंगे तो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं किस प्रकार से दिखता है। इसी ईरान के यहां पर जो है कौन पहुंचने वाला है, दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरशिप पहुंचने वाला है, जिसे आने में तकरीबन 7 दिन का समय लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने अमेरिका से रवाना किया होगा, अमेरिका से आ रहा होगा, तो बिल्कुल नहीं, अमेरिका से नहीं बल्कि वो यहां से आ रहा है। कहां से? ये आपको दिखाई दे रहा होगा जापान, ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना, और इसी वाले साउथ चाइना सी से जो है निकलकर आ रहा है। अगर ये एक और मैप में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये है चाइना और ये है साउथ चाइना सी, जिसका 90% चाइना अपना बताता है। दुनिया का एक ऐसा टकराव वाला समुद्री इलाका जहां पर एक साथ कई सारे देशों के वॉरशिप घूमते हुए नजर आते हैं, और वहीं से ये वॉरशिप कहां रवाना हो गया है, ईरान की तरफ आने के लिए रवाना हो चुका है। अब इससे पहले यह चाइना पर नजर बनाने के लिए जो है यहाँ पर तैनात किया गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये रहा जापान जो ऑलरेडी अमेरिका का अच्छा मित्र है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोरिया की, तो कोरिया भी अमेरिका का अच्छा दोस्त है कि नहीं। और आगे अगर हम चलें तो ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों को दबाने का काम करता है चाइना। बस उसी की निगरानी के लिए अमेरिका ने यहाँ पर अपने इस वॉरशिप को तैनात कर रखा था, और अब ये यहीं से निकलकर कहाँ आ रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, इसलिए पूरे 1 हफ्ते का समय इसको यहाँ पर आने में लग जाएगा। और यहाँ ये आ रहा है तो इसके साथ साथ जो काफिला चल रहा है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी कि किस प्रकार की मिसाइलें ये अपने साथ लेके आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र इकलौता देश है ईरान जो अपने आप को मिसाइल का ताकतवर देश समझता है। यानी कि ईरान की अपनी खुद की अगर कोई ताकत है तो वो केवल अकेली मिसाइलें हैं।
आगे आप जरा देखिए, अगर हम इस वॉरशिप के बारे में थोड़ी और डिटेल से चर्चा करें कि वॉरशिप इतना खतरनाक कैसे है, आखिरकार इसमें ऐसा क्या क्या है। वॉरशिप की अगर हम बात करें तो इसका नाम है USS अब्राहम लिंकन। 1988 में इसे NNS कंपनी ने बनाया था। 1989 यानी कि जस्ट एक साल बाद ही अमेरिका की सेना के अंदर इसको शामिल कर दिया गया था। 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो 57,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। यानी कि अब तक के जो भी ऐसे कोई वॉरशिप बने हुए हैं जितने भी देशों के, उन सब में से सबसे ज्यादा कीमत का अगर कोई वॉरशिप है तो वो यही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो स्पीड है कि 56 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। वजन की बात करें तो 1 लाख टन से भी ज्यादा वजन ये लेके जा सकता है। और इसकी सबसे खासियत मुझे जो अगर यहाँ पर लगी है तो वो ये है कि 25 से 30 सालों तक रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब एक बार अगर इसके अंदर ईंधन भर दिया तो 25 से 30 साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है, यानी कि ये क्या है, एक तरीके से परमाणु वॉरशिप है जो कि जमीन पे भी हमला कर सकता है, समुद्री इलाके में हमला कर सकता है और हवा में भी हमला करने के लिए सक्षम है। इसके ऊपर 75 से 80 एयरक्राफ्ट ये लेके जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, फाइटर जेट भी अपने साथ में लेके जा सकता है। अब ये आ रहा है ना, तो इसके साथ में एक सुपर कैरियर चल रहा है, 3 से 6 डिस्ट्रॉयर चल रहे हैं। मतलब आगे किसी प्रकार की दुश्मन की पनडुब्बी आ गई है, कोई मिसाइलें आ रही हैं, तो उन सबको ये फोड़ते हुए चलेगा। तो क्या है, 3 से 6 डिस्ट्रॉय इसके अंदर लगे हुए हैं। इसे पूरे को चला के लेके जाने के लिए या फिर इसके ऊपर सुरक्षा के लिए तैनाती की अगर हम बात करें तो 7 से 8,000 सैनिक इसके ऊपर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही 65 से लेकर 75 लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट जैसे कि F-35 भी इसके ऊपर तैनात किया गया है। इसके अलावा अनगिनत मिसाइलें इसके ऊपर लगी हुई है और खास तरीके से टॉम हॉक मिसाइल इसके ऊपर लगी हुई है। ये वही टॉम हॉक मिसाइल है जो कि अमेरिका ने जापान के समुद्री इलाके में तैनात किया था, जिससे चाइना वालों के पेट में बड़ा दर्द हुआ था। चाइना ने बोला था कि जापान ने मेरी तरफ मुंह रख के मिसाइल यहां पर तैनात कर दिया है, ऐसे नहीं चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन आप कर रहे हो। तो वो टॉम हॉक मिसाइल भी ये लेके आ रहा है। और आप दबी आवाज में एक खबर भी सुनने को मिल रही है कि अमेरिका अपने वॉरशिप के साथ साथ यहां पर B-2 बॉम्बर को भी भेजने वाला है, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि ईरान ने फिर से परमाणु संवर्धन बनाया है, यानी कि उसको शुद्ध करने का काम किया है। आगे देखिए, इसके अब काफिलों के साथ में न्यूक्लियर पनडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन भी इसके साथ में चलती हैं। तो ये पूरा काफिला कहाँ बढ़ रहा है, ईरान की तरफ चल रहा है। और अगर ये ईरान की तरफ चल रहा है तो आप समझ के चलिए कि अमेरिका 100% ईरान को गुलाम बनाने की लाइन में लग चुका है। क्योंकि आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ग्रीनलैंड को लेकर ही अमेरिका के ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया था कि इसी के लिए मुझे गोल्डन डोम की जरूरत है, ग्रीनलैंड मुझे बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चाइना और रशिया मेरा पड़ोसी आकर बन जाए। और चाइना वाले उधर बहुत पहले से ही दुखी हैं अमेरिका की वजह से, क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जा ऑलरेडी करना शुरू कर चुका है। चाइना ने वहां पर अच्छा खासा बिलियंस में पैसे खर्च कर दिए हैं, तेल वगैरह ये निकाल रहा था, और अब चाइना का काम पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। और इधर देखो आप, चाइना के पास साउथ चाइना सी के अंदर जिस प्रकार से इसने एयरक्राफ्ट को मौजूद कर रखा था, यहाँ पर युद्धपोत को इसने तैनात कर रखा था, उसको जैसे हटाया, अगर चाइना ने किसी प्रकार से ताइवान के ऊपर एक एक्शन ले लिया तो वो भी आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक अमेरिका यहाँ पर सभी प्रकार की सामग्री को घुमा रहा था, अब ये भी निकलने की कगार पर आ चुके हैं। इसके साथ ही एक खबर निकल के आती है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कर्मचारियों की छटनी कर क्यों रहा है आखिरकार, जबकि इसको तो अभी के समय में बहुत ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है, फिर भी ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा कर्मचारियों को निकालने का काम शुरू कर चुका है। इसके साथ ही ये भी सुनने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, उसी हिसाब से अमेरिका के कुछ कर्मचारी जो हैं अब कतर के अंदर आकर बैठने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर से तो इसने कर्मचारी निकाल दिए हैं, अमेरिका के सैनिक यहाँ क्यों आकर बैठेंगे कतर में? तो कतर में इसीलिए आकर बैठेंगे क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर सबसे बड़ा उसका सैन्य अड्डा, एयरबेस अगर कहीं मौजूद है तो वो है कतर के अंदर। अब आप देखिए, अमेरिका का एक सैन्य अड्डा कतर के अंदर है और दूसरा सैन्य अड्डा कहां पर हो सकता है?
इजराइल के अंदर, क्योंकि इजराइल भी सबसे ज्यादा करीबी किसका है, अमेरिका का करीबी माना जाता है। अब कतर के अंदर जो एयरबेस है उसका नाम है अल उदेह एयरबेस, जहां पर ऑलरेडी अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक तैनात हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को ये देखते हैं, उसकी निगरानी का काम करते हैं। अब खबर ये भी आती है कि अगर अमेरिका ने किसी प्रकार का एक्शन लिया ईरान को लेकर, और ईरान ऑलरेडी जो है सबसे ज्यादा मिसाइल बनाने पर वर्क करता आया है और अब तक बोलते भी आया है कि उसकी ताकत कौन है, मिसाइल है, तो इसकी मिसाइलों का मुंह सीधा किस तरफ रहेगा, कतर की तरफ, क्योंकि कतर के अंदर क्या है, उसका एयरबेस है। और अभी आप सभी जानते हैं कि तेहरान, इस्फहान है ना, जिन इलाकों को उड़ाया था अमेरिका ने कुछ समय पहले, जहां पर यह परमाणु बना रहा था, उस समय भी ईरान ने किसको निशाना बनाया था, इसी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था। तो ये कतर के अंदर जो इसका सैन्य अड्डा मौजूद है, हो ना हो ये इसे भी उड़ाने का काम कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये ईरान और अमेरिका की कहीं ना कहीं एक छोटी जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले ईरान ने बोला था कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी अब सड़क पर नजर आ गए तो उन्हें हम खुदा का दुश्मन समझेंगे और उन्हें हम फांसी का ऐलान करेंगे, फांसी की सजा देंगे। इधर ट्रंप चचा ने जैसे ही ऐलान किया कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को खरोच आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दूसरे ही पल ईरान वहां बुरी तरीके से बदल चुका है कि नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम किसी को फांसी नहीं देंगे। वहीं अगर आप आगे देखिए, आगे की अगर हम बात करें तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आज ईरान के पास में 6 लाख एक्टिव सेना मौजूद है और अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा सैनिकों वाला देश है ना, सब मामले में नंबर 1 पे आता है अमेरिका। दूसरा, 17,000 से ज्यादा टैंक इसके पास में मौजूद है। और अगर हम टैंक की बात करें तो अमेरिका से नंबर 1 पे आता है रशिया, रशिया के पास में दुनिया के सबसे ज्यादा टैंक मौजूद हैं। फिर इसके अलावा अमेरिका का नाम आता है। इसके अलावा अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो 5,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट किसके पास में है, यह है ईरान के पास में। मिसाइलों की बात करें तो लंबी रेंज की, शॉर्ट की, मीडियम की, हर प्रकार की मिसाइल अगर आप मांगोगे तो आपको कहां से मिलेगी, ईरान से मिलने वाली है, क्योंकि ईरान की यह ताकत है। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम ये बना रहा था जो कि अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब इसके पास में ऐसा कुछ बचा नहीं है। पर फिर भी ईरान का ये कहना है कि ईरान अभी भी गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और ये क्या करेगा, गुरिल्ला युद्ध करेगा। अरे गुरिल्ला युद्ध तो कर लेते तुम, पर ईरान की जनता ही सड़क पर है, जनता ही सरकार के समर्थन में नहीं है, तो अमेरिका का साथ देने के लिए कौन ही आएगा, कौन तुम्हारे साथ में गुरिल्ला या छापेमार युद्ध करने वाला है। इसके अलावा ये भी सुनने में मिलता है कि अगर अमेरिका ने ईरान को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ईरान उनका ऑयल जहां से जाता है वो ऑयल का रास्ता ही बंद कर देगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई देता है, पर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अब आप देखिए 12,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और ट्रंप जो है अब पूरी तरीके से प्लान बना चुका है ग्रीनलैंड को कब्जे में करने के लिए, ईरान को भी कब्जे में करने के लिए, क्योंकि ईरान जब इजराइल के साथ में 2025 में एक पंगा लिया था, 2-5 दिन की लड़ाई लड़ी, उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से नुकसान हुआ। अर्थव्यवस्था आज पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, किसकी, ईरान की, और ईरान की अब शायद ऐसी स्थिति है भी नहीं कि वो यहाँ पर युद्ध लड़े। अब इसके अलावा आप देखिए ईरान के अंदर 12,000 लोगों की मौत हुई, कुछ लोगों को फांसी की सजा भी दे दी गई है, फांसी भी होने वाली है, और हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लाखों की संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। ये सारी खबर तो आपने जरूर सुनी होगी। आप जरा इस बात को सुनिएगा, आज ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका सबसे मेन रीजन क्या है, महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई उसका मेन रीजन है, क्योंकि व्यापारियों ने इसको तेहरान से शुरू किया, फिर छात्र सड़कों पर उतरे और आज इतनी लंबी चौड़ी कहानी बन गई, क्योंकि डॉलर के सामने इनकी रियाल बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, सब जानते हैं आप अच्छे से। पर आप देखिए ईरान की जनता खैमनेई के विरोध में है, खैमनेई के पुतले जला रही है, इसके फोटो जला रही है, सब कर रही है, पर भारत के मुसलमान और भारत के लोग जो हैं, खास करके लद्दाख का एक इलाका जिसे कारगिल के नाम से जाना जाता है, वहां आज हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और खैमनेई के लिए जो है दुआएं कर रहे हैं। ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है भारत के अंदर। कम से कम इन रैलियों के ऊपर भी बैन लगनी चाहिए कि आप किसी और देश को लेकर यहाँ पर किस प्रकार से रैलियां निकाल रहे हो। आप जरा इस बात को सोचिए कि ये लद्दाख के अंदर कारगिल वाला जो जिला है उसमें जो है एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है और खैमनेई के लिए दुआ पड़ी जा रही है। भाई ये क्या है, आप देखिए जिस देश के लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, भारत के लोगों को बड़ा मतलब फुर्सत है इसके लिए नारेबाजी करने के लिए, और आज हजारों की संख्या में ये बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं।
तो इन लोगों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, अमेरिका यहाँ किस प्रकार का एक्शन लेने वाला है? क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जिस प्रकार से आर्मी बेस से उठवा लिया गया था, उसकी पत्नी समेत, क्या इसी प्रकार से खामनेई जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर है उससे भी ये उठा लेगा, या फिर ईरान को अपने अंडर में रखते हुए सरकार चलाने का काम ये करेगा? क्या आप सोचते हैं, क्या ईरान यहाँ पर जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर बैठ के एयरबेस को चला रहा था, बगराम एयरबेस उसके पास में था, ठीक उसी प्रकार से ईरान को पूरा अपना एयरबेस बना देगा? इस प्रकार से वर्क करने वाला है। जो भी आप सोचते हैं आप जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी ईरान भी भारत का अच्छा मित्र है। हम भारतवासी बिल्कुल भी ईरान के खिलाफ नहीं है, ना फिर अमेरिका के खिलाफ है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। बस यहाँ पर सीधे सीधे मैं इस चीज को दिखाना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है ईरान में खामनेई को लेकर। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया गया था उसके लिए कभी भी इन लोगों की तरफ से आवाज नहीं उठाई गई थी, पर ये यहाँ पर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, या फिर आप किसी प्रकार से जेन एआई को सीखना चाहते हैं, जेनेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, तो डेमो क्लास आपको फ्री में मिल जाएगी। बाकी अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा और आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी NARI 100 कोड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही नारी 100 कोड का इस्तेमाल आप करेंगे, है ना, NARI जो कि कैपिटल है और 100 यानी कि 100 लिखना है, डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।